हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आज मैं लेकर आया हूँ स्टडी पॉइंट गोरखपुर की तरफ से बहुत ही शानदार स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को स्किप मत करिएगा। और आप लोग अपना जो है पॉइंट यहाँ पर देखिएगा कितना स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं, ओके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। सब्जी के उत्पादन में, ठीक है ना दोस्तों, सब्जी के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? आप लोग के लिए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा स्थान है, पहला है, दूसरा है, या तीसरा है, या चौथा है, कौन सा स्थान हुआ इसमें? तो दोस्तों मैं बता देना चाहता हूँ दूसरा इसमें भारत का स्थान है, ठीक है ना। भारत का स्थान इसमें चौथा है, दूसरा है। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। यही बात किया जाए पहले स्थान पे, तो पहले स्थान पे दोस्तों चीन है, ठीक है ना। चीन है पहले स्थान पे, ओके, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में कर्मचारी, ठीक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुआ, ठीक है ना। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत कब से हुआ, ठीक है। 5 सेकंड आपके लिए दिया जा रहा है। पहला है 1992, ठीक, 1952, 1953 या 1954। क्या हो सकता है इसका आंसर? तो आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा 1952 में, ठीक है ना। भारत में राज्य कर्मचारी बीमा योजना कब से आया, कब से इसकी शुरुआत हुई? तो 1952 में। याद रखना दोस्तों, 1952 में, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है, ठीक है ना। ए टेल ए टेल ऑफ टू सिटीज के लेखक कौन है, ठीक है। कौन है? चार्ल्स डिकेंस है, या चार्ल्स मार्क है, या हिटलर है, या दादाभाई नौरोजी है? क्या इसका आंसर हो सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर है आपका चार्ल्स डिकेंस, ठीक है ना। चार्ल्स डिकेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए टूल ऑफ टू सिटीज के लेखक, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग बताइए। 11 जनवरी को मनाया जाता है, कि 12 जनवरी को मनाया जाता है, कि 13 जनवरी को मनाया जाता है, कि 14 जनवरी को? तो क्या इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों? 12 जनवरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया, ठीक है ना दोस्तों। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया? महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम किस देश ने लागू किया? ब्राज़ील ने किया, ऑस्ट्रेलिया ने, या इंग्लैंड ने, या न्यूजीलैंड ने? तो इसका क्या आंसर हो सकता है दोस्तों? आप लोग के हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? न्यूजीलैंड, ठीक है ना। महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किसने पेश किया, किस देश ने पेश किया? तो न्यूजीलैंड देश जो है हमारा पहला देश है भारत पूरे विश्व में कि जो सबसे पहले वोट देने का अधिकार पेश किया महिलाओं के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ठीक है ना दोस्तों। वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट कहाँ है? जिनेवा में है, पेरिस में है, या वाशिंगटन डीसी में है, या रूस में है? कहाँ पर हो सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वाशिंगटन डीसी में जो है वर्ल्ड वॉच इंस्टीट्यूट है, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राक्कलन समिति की, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपको बताना है 30 होते हैं, या 40 होते हैं, या 50 होते हैं, या 60 होते हैं? कितने सदस्य होते हैं तो आप लोग को बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 सदस्य होते हैं, ठीक है ना। प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थ का संरक्षण, ठीक, कौन से, यहाँ पर देखिए दोस्तों मिसप्रिंट हो गया, अम्ल यहाँ लिखना चाहिए, अम्ल, ठीक है ना दोस्तों। अम्ल के द्वारा होता है, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ का संरक्षण किस अम्ल के द्वारा होता है? तो आप लोग को बताना है किस अम्ल के द्वारा होता है। बेंजोइक अम्ल के द्वारा होता है, या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के, या सल्फ्यूरिक, या फार्मिक अम्ल के द्वारा होता है? किस अम्ल के द्वारा होता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंजोइक अम्ल, ठीक है ना दोस्तों। बेंजोइक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये हमारे अग्नाशय में, ठीक है ना दोस्तों। अग्नाशय में जो है, अग्नाशय, ठीक, अग्नाशय में जो है आपका
अग्नाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, अग्नाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अग्नाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर फिलहाल हो जाएगा बेंजोइक अम्ल। ठीक है ना। खाद्य पदार्थों का संरक्षण यानी हमारा जो खाने पीने की सामग्री वो खराब ना हो, उसको संरक्षण के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? बेंजोइक। बचाने के लिए बेंजोइक, याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइसोसोम की खोज किस डी डूबे। देखिए इसमें दो क्वेश्चन आपको मिलेगा। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डूबे ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? डी डूबे ने। अब क्वेश्चन इसमें है कि कब किया था। ठीक है, कब किया था? 1966 में किया था, 67 में किया था, कि 1955 में किया था, कि 1956 में किया था? तो कब किया था दोस्तों? आप लोग को हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो कब किया था? तो 1955 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1955 में लाइसोसोम को डी डूबे ने खोज किया था। ठीक है, देखिए एक कोशिका का भाग है, एक सेल का भाग है। ठीक है, एक सेल का भाग है लाइसोसोम। ठीक है, और लाइसोसोम को एक चीज़ और क्वेश्चन पूछता है कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, ठीक है ना, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ठीक है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम को कहा जाता है। याद रखिएगा, लाइसोसोम की खोज डी डूबे ने किया था। कब किया था? तो 1955 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र, ठीक है, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? ठीक है ना, केंद्रीय असेंबली में बम किसने फेंका था? भगत सिंह ने फेंका था, या उधम सिंह ने फेंका था, या राम प्रसाद बिस्मिल ने फेंका था, या इनमें से कोई नहीं? किसने फेंका था दोस्तों? तो हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो आप लोग अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है ना, कि कितना किए हैं आपने इन सारे क्वेश्चनों में से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भगत सिंह। ठीक है ना, भगत सिंह और बक्टेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। ठीक है ना, भगत सिंह और बक्टेश्वर दत्त ने ही असेंबली में बम फेंका था। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, जनरल डायर की को गोली किसने मारा था? जनरल डायर को गोली किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा। ठीक है ना दोस्तों, उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारा था। ठीक है ना, जनरल डायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने। ठीक, राम प्रसाद बिस्मिल को जानते हैं, गोरखपुर में इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महान लवनिस की अध्यक्षता में कब किया गया? ठीक है ना, तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? देखिए इससे क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लीजिए पूछ दिया कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? तो पीसी महालनोबिस के, ठीक है ना, महालनोबिस के अध्यक्षता में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? 1949 में किया गया था। ठीक है ना, 1949 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? ठीक है दोस्तों, तीस्ता किसकी सहायक नदी है? आप लोग को बताना है, ब्रह्मपुत्र की है, गंगा की है, सिंधु की है, या नर्मदा की है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? हर क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कौन सी? तीस्ता। ठीक है ना दोस्तों, तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक, गंगा की बात किया जाए तो यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, यमुना, ठीक है, यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, यमुना याद कर रखिएगा कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। ठीक है, नर्मदा जो है अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, सिंधु हमारा ये जो है पंजाब सॉरी ये पाकिस्तान में बहती है, याद रखिएगा। गंगा, गंगा की थोड़ा सा और बात किया जाए तो गंगा जो है हमारा गंगोत्री हिमनद से निकलती है। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है, और ये भारत में इसकी लंबाई 25-25 है। ठीक है ना, कितना है? 25-25। ओके दोस्तों, 25-25 इसकी लंबाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। मेरी इक्वान कविताएं किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है ना, मेरी इक्वान कविता किसके द्वारा लिखी गई है? आपको लोग बताना मेरी इक्वान कविता किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप ऑप्शन है सरदार पटेल जी के द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू, या महात्मा गांधी के द्वारा। तो क्या हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है मेरी इक्वान कविताएं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आत्मकथा बिग ऑफ फायर के लेखक कौन है? ठीक है ना, आत्मकथा बिग ऑफ फायर के लेखक कौन है? के सिवन है, या सतीश रेड्डी हैं, या एपीजे अब्दुल कलाम है, या विलियम बिलियर्ड्स हैं? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आपका बिग ऑफ फायर के लेखक कौन है दोस्तों? एपीजे अब्दुल कलाम है। कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है ना, अब्दुल कलाम है दोस्तों। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक,
APJ अब्दुल कलाम है, ठीक है ना दोस्तों। क्या इसका आंसर होगा? APJ अब्दुल कलाम, ये याद रखिएगा, APJ अब्दुल कलाम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाद्य यंत्र में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है, ठीक है ना दोस्तों। वाद्य यंत्र में सबसे पुराना यंत्र कौन सा है, आप लोग को बताना है। वाद्य यंत्र में सबसे पुराना यंत्र कौन है? बीड़ा है, या सारंगी है, या गीता है, या गिटार है? क्या हो सकता है इसका दोस्तों आंसर? तो इसका आंसर सही हो जाएगा बीड़ा, ठीक है ना। बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है हमारे यहाँ, ठीक है। बीड़ा सबसे पुराना वाद्य यंत्र है, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। आज अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, याद रखिए। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि ये उन बच्चों को हेल्पफुल हो जाए और परीक्षाओं में मदद करे, जो बहुत ही बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और एक आपके लिए लाया हूँ मैं, एक बोले तो करंट अफेयर्स है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में आपका खुला है भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र, ठीक है। वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में पहली बार खुला है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में वन चिकित्सा क्षेत्र कहाँ खुला है? तो उत्तराखंड में, ठीक है, ये याद रखना है, उत्तराखंड में, ठीक। हाथी अस्पताल की बात किया जाए दोस्तों, हाथी अस्पताल सबसे पहले कहाँ खोला गया था? तो हमारी यूपी के मथुरा में खोला गया था, ठीक है ना दोस्तों, मथुरा में, ठीक है, मथुरा में खोला गया था हाथी अस्पताल, याद रखिएगा। ओके, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और दोस्तों हमें पसंद है, हमें विश्वास है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।